अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं आपकी होस्ट अक्सा खान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। तो नाज़रीन, सबसे बड़ा फैसला जो है वो आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार देकर पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कालअदम करार दे दिया है। 11 जजों ने तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी जमात भी तस्लीम कर लिया है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीक इंसाफ का हक भी तस्लीम कर लिया है। अदालत ने 8-5 के तनासुब से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर कालअदम भी करार दे दिया है। तो नाज़रीन, अदालत ने 39 अरकान को पीटीआई का मुंतखब रुकने कौमी असम्बली भी करार दे दिया। बाकी 41 अरकान 15 दिन में बयान हल्फी जमा करा के पीटीआई का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, अदालत ने करार दिया कि इंतखाबी निशान से महरूमी किसी जमात के इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं करती है। पीटीआई सियासी जमात थी और है। अदालत ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब कालअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ की लिस्ट के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का भी हुक्म दे दिया है। करार दिया गया कि इलेक्शन कमीशन और पीटीआई को वजाहत चाहिए तो अदालत से रुजू कर सकती है। तो नाज़रीन, अक्सरियती फैसले जस्टिस मंसूर अली शाह ने पढ़कर सुनाया है। जस्टिस मुनीब अख्तर यानी कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत की तायद शामिल थी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का जो बाकायदा इस हवाले से हम आपको बताएं कि जो मेन इस हवाले से जो बड़ा फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाज़रीन बड़ा फैसला जो है वो आ चुका है और इस हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि अक्सरियती फैसले जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने पढ़कर सुनाया है। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत की इस हवाले से तायद शामिल थी। जी बिल्कुल, आपको इस हवाले से आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार देकर पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कालअदम करार दे दिया है। तो नाज़रीन, हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हमाद कालू साहब। सर, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जी ठीक है। उससे पहले जो है हमाद कालू के साथ हमारा राब्ता भी बहाल नहीं हो सका है, तो हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार शाहिद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया। जी अच्छा जी सर, जैसा कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार देकर पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो कालअदम करार दे दिया। सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि रिलीफ के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आला अदलिया से रुजू किया था, मगर जब फैसला आया तो रिलीफ पीटीआई को मिल गया। सर, इस हवाले से जो केस का फैसला आया है, आपकी नज़र में ये मामला असल में है क्या? हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मैं पहले भी हमारे चैनल के प्रोग्राम में लाइव में ये बात कह चुका हूँ कि हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ फैसले नजरियाती नहीं होते, इंसाफी नहीं होते, समझौते वाले होते हैं और नजरिया जरूरत के तहत होते हैं। जितने भी पाकिस्तान की 70 साल की उम्र में पाकिस्तान में किसी भी महकमे ने, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या ब्यूरोक्रेसी हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया से हटके, यानी किसी भी इदारे ने पाकिस्तान को इस पोजीशन पे लाके खड़ा नहीं किया जितना अदालती फैसलों ने किया है। चाहे वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड अदलिया के फैसले हों, चाहे वो समाजी हों, चाहे वो मुआशी हों, चाहे वो पॉलिटिकल इनके फैसले आए। यानी 40 साल बाद अब वो अदलिया के वो जजेस जिन्होंने 40 साल पहले भुट्टो साहब को फांसी पे लटकाया था और कहा था कि वो उन पर साबित होता है कि उन्होंने ये मर्डर करवाया है, तो 40 साल बाद आपको और हमें, हमारी जनरेशन को पता चल रहा है वो गलत हो गया काम। अब मरा हुआ शख्स तो वापस नहीं आ सकता, इसलिए शहादत का दर्जा उनको दे दिया गया और एक पाकिस्तान के सबसे बड़े प्राइम मिनिस्टर को हैंग कर दिया गया। फिर किसी प्राइम मिनिस्टर को उम्र कैद दे दी गई, उसको हाईजैकर बना दिया गया। बाद में पता चला, जो हमें ये नहीं पता चलता
कि कौन से इराकी, कौन सी जुडिशरी के कौन से लोग हैं और उनके फैसले क्या हैं। तो जी, ये जी। आज मैं इसलिए तनकीद थोड़ी सी कर रहा हूं कि आज फैसला आ चुका और ये पब्लिक डिबेट का फैसला बन चुका हुआ है। अदलिया ने फैसला जो है वो इंसाफ पे मबनी तो दिया ही नहीं है, पिटीशन तो सुन्नी इत्तेहाद की, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। अब इस फैसले से मुझे लगता है कि मौजूदा हुकूमत का चलना जो है वो 5 साल के ख्वाबों की ताबीर में खो चुके हुए थे कि हम लेके चलेंगे। इस फैसले के बाद पाकिस्तान में मजीद इंतशार फैलेगा, इंस्टेबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल क्रंच मजीद बढ़ेगी, क्योंकि जी। पहले ही अदालतों से इमरान खान पीटीआई के खिलाफ कुछ फैसले जो आते हैं वो कहते हैं हमारे खिलाफ होते हैं और उनकी जो है जमानतें मुस्तरद की जा रही हैं, आपको पता ही है। जी, जबकि जी। एक केस जो कि सुन्नी इत्तेहाद की सीटों का था और वो एक रबिश केस था, मैं ये बिल्कुल हक में नहीं हूं, मैं कोई लॉ एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो मेरी अभी 2-3 घंटों की आज की जो डेवलपमेंट है और मेरे बड़े बड़े लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जो ये रखते इंसाफ की बातें करते हैं, वो नहीं है पीटीआई टिल्ट है, नून लीग टिल्ट है या पीपल्स पार्टी। इंसाफ की बात यह है कि इन सीटों पे जमाती इत्तेहाद जो है, गवर्नमेंट का जो इत्तेहाद है इस वक्त, उसका कोई हक नहीं था। ये तो सीधा सीधा फैसला, ये कोई बैतुल माल नहीं था कि नून लीग में बदरबांट कर दी जाती, पीपल्स पार्टी में कर दी जाती, एमकेएम को दे दी जाती या मौलाना फजल रहमान को दे दी। ये गलत फैसला था कि ठीक है। इनको सीटें एलोकेट कर दी जाती एक्सेस जो माले गनीमत में, ये गलत फैसला था। हाँ, क्या पीटीआई का सिंबल लेके पीटीआई को सिंबल पे इलेक्शन ना लड़ने देना या पीटीआई को जो है डीएक्टिवेट कर देना, डेड ना करना, डीएक्टिवेट कर देना, लेकिन उसके सिंबल को रिमूव कर देना, कौन से फैसले पाकिस्तान की अवाम मानेगी, मुझे ये बताएं। तो ये जो इंतशारी फैसला है, ये जो इंतशारी और नजरिया जरूरत के तहत जो फैसला आता है, उससे इंतशार बढ़ता है। अब ठीक है। आपने खुद अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 8 जजेस एक तरफ हैं और 5 जजेस एक तरफ हैं, यानी बिल्कुल। काजी फाइज हिस्सा का नारा लगाते थे नून लीग वाले भी, काजी साहब आएंगे, काजी आएगा लगपता जाएगा, हाफिज साहब आएंगे कुछ करके दिखाएंगे, ये सारे नारे लगाते रहे ना नून लीग वाले भी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये फैसला बेसिकली ना तो ये फौज के खिलाफ है, ना ये नून लीग के खिलाफ है, ना पीपल्स पार्टी के यानी पीडीएम पार्ट 2 के खिलाफ भी नहीं है और ये फौज के खिलाफ भी नहीं है। ये जुडिशरी के अंदर जो फैसला हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का 8 जजेस का अपने 5 जजेस पे अदम एतमाद जो है ना वो खत्म हो रहा है, यानी अदम एतमाद कर रहे ठीक हैं। है। यानी जिस तरह आपको याद होगा कि पूरे 1.5-2 साल रहे बंदयाल साहब और वो फुल कोर्ट नहीं बिठा सके, 13-14 जजेस नहीं बिठा सके। उनको पता था अगर मैं 13-14 जजेस बिठाऊंगा तो मेरे 7-8 जजेस इस तरफ चले जाएंगे। यानी आप ये देखिए कि एक फैसला है और उस फैसले को आपने करना है और इनकी आपस की राय नहीं मिलती। अगर इनकी राय नहीं मिलती, हर जज का आइन अपना बनाया हुआ आइन है, उसकी इंटरप्रिटेशन हर जज की अपनी है, तो पाकिस्तान कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि पीटीआई वाले ढोल ना बांटे, ये मिठाइयां ना खाएंगे, उनके हक में फैसला नहीं आया, क्योंकि तो सर जी, जी। पीटीआई सुन ले, पीटीआई डीएक्टिवेट है इस वक्त। पीटीआई को अगर ये 43 सीट मिल भी जाए तो पीटीआई को शामिल जो पार्लियामेंटेरियन है, देखिए सेनेट में पीटीआई मौजूद है, ये पीटीआई के लोग बन जाएंगे जो आजाद नशिस्तें उनको एलोकेट हुई हैं 43, ये मिल गई। लेकिन बाकी जो आजाद है और जो सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो चुके हैं वो कैसे वापस पीटीआई में जाएंगे। तो आप खुद सोचें, एक कॉमन सेंस मैं बता रहा हूं, नॉट बीइंग ए लॉ एक्सपर्ट, मैं लॉयर हूं, मैं सोशल एक्सपर्ट के तौर पे कह रहा हूं और मैं जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद के पास इस वक्त असेंबली में 80 सीटें हैं, जी, जी। तो क्या वो सुन्नी इत्तेहाद सारा रिवर्स हो जाएगा? क्या ये फॉर्म 47 और 45 पे चले जाएंगे? यानी पाकिस्तान का वो फैसला जो पाकिस्तान को इंतजार की तरफ लेकर चले जाए, यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने ठीक है। उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया, यही सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, यही अतर मनीला थे जो नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने वाले थे,
यही अतर मनीला साहब थे जो मरियम के केसेस खत्म करने वाले ठीक थे। है। यही अतर मनीला है जो इस वक्त पीटीआई को जो है एक्टिवेट करने के, यानी ये जजेस का एक दूसरे के खिलाफ अदम एतमाद है। और अगर पाकिस्तान की अदालतों में ऐसे फैसले होते हैं तो पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और रियासती इस्तेहकाम कैसे आएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये पीटीआई के हक का फैसला नहीं है, ये नून लीग की हार का फैसला नहीं है, ये पीडीएम पार्ट 2 के खिलाफ फैसला नहीं है। ठीक ये है। जजेस 5 जजेस का फैसला 8 जजेस ने कर दिया कि हम 5 जजेस के खिलाफ हैं, और ये फैसला ठीक है शाहिद साहब, ये आपकी नज़र में ये नून लीग के हक में फैसला भी नहीं है और पीटीआई के हक में भी नहीं है, तो इससे इस फैसले से जो है वो फायदा किसका हो रहा है, ये बताइएगा नाज़रीन को, आपका क्या नजरिया है इस हवाले से? देखिए, मेरे एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान में पावर गेम, जैसे मैंने पहले भी लाइव में कहा कि खानदानों में जो तगड़े लोग एक साइड पे चले जाते हैं, माड़े लोग गरीब गुरबा एक साइड पे बेचारे तरस रहे होते हैं। ये है पावर की गेम। ठीक है, कि हु इज द राइट वन, पावर की गेम है। ओके, पावर गेम में हर बंदा पावर ग्रैबिंग में आ गया हो। यानी पहले तो ये हम सोचते थे ना कि ये होता होगा, जी जी, अब तो ये टेलीविजन के हर प्रोग्राम में ये डिस्कस हो रहा है। हाँ, मुझे ये बताइएगा कि मैं अभी मुझे किसी ने लिंक भेजा है जिसपे अली जफर बैठ के जियो पे ये कह रहे हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं था ये फैसला पीटीआई के हक में आएगा क्योंकि पीटीआई की पिटीशन ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये गेम जो है, ये जो पावर गेम है, ये दो इदारे जो इस वक्त हेड टू हेड हुए हैं, जिसपे ख्वाजा का गुलाम डड्डू और ये टट्टू हमारे पॉलिटिशियन बने हुए, यानी फौज एक तरफ है जो टेलीविजन पे चल रहा है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, फौज एक तरफ है, अदलिया एक तरफ है, और जो सियासत है वो बेंगन बने हुए, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, जिनकी अपनी कोई, हालांकि इनको सिलेक्ट करने वाले पार्लियामेंटेरियन है और पार्लियामेंटेरियन अवाम का वोट लेके आते हैं, ठीक है। इसका वाहिद हल जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि ये हकीकत पता की जंग नहीं है या किसी को डिग्रेड करने की जंग नहीं है, ये पावर ग्रैबिंग का खेल जरूर है। ये एक ऐसा प्ले चल रहा है कि हु इज द फर्स्ट वन, हु इज द बेटर वन एंड हु इज द विनर ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन चलाएगा? बिल्कुल, पाकिस्तान को पाकिस्तानी अवाम ने और पाकिस्तानी सिस्टम ने चलाना है। अब हमारे इदारे यही नहीं फैसला कर रहे कि पाकिस्तान में सिस्टम को चलाने के लिए हर इदारा अपने डोमेन में रहेगा। तो जैसे एक घर चलाने के लिए एक बेटा अपनी डोमेन में रहता है, बेटी अपनी डोमेन में रहती है, बहू अपनी डोमेन में रहती है, माँ अपनी डोमेन में रहती है, सास अपनी डोमेन, यानी ये पूरे घर का एक सेटअप चल रहा होता है ना। कोई भी लड़का लड़की बन जाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अगर बाप बेटा बन जाएगा तो सर्वाइव, जिसका जो रोल इस्लाम में और मुल्क के आइन में निकला हुआ अपने रोल में रहेगा तो घर स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा, भले उस पर फाइनेंशियल क्रंच आया हो। लेकिन यहाँ पे कहूंगा बाप भी मैं हूँ, बेटा भी मैं हूँ, बहन भी मैं हूँ, बहू मैं हूँ, एक बंदा सारे रोल्स में जाने की कोशिश। यार जुडिशरी का जो काम है वो अपने काम तो कर नहीं रही। ये जुडिशरी, मुझे लगता है पाकिस्तान की इस जुडिशरी को सियासी जो है ना वो क्लब करार दे देना चाहिए स्वायत्त सियासतदानों के। हमारे जुडिशरी में आपने पिछले 10 सालों से कोई ऐसा केस सुना है कि पाकिस्तान में सूद को गैर कानूनी करार दे के जुडिशरी ने ऐसा फैसला कर दिया हो कि पाकिस्तान से सूद खत्म हो गया हो? नहीं होगा फैसला। पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन कमीशन कुछ प्राइवेटाइज कर रही है, कोई फैसले नहीं होंगे, उनकी अपीलें नहीं होंगी, किसी को फांसी दे दी गई है, 4 साल बाद हमें सुनने को मिल रहा है मीडिया के थ्रू कि जनाब उनको फांसी का बंदा तो जिंदा होना चाहिए था, वो मार दिया गया है। यानी हर वक्त हमारी अदालतों में पॉलिटिकल केसेस लगे होते हैं और ये एक ऐसी 10 सालों से पाकिस्तान को चलने नहीं दिया जा रहा, फौज का नाम बदनाम किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जुडिशरी की रिस्पेक्ट अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जुडिशरी की जो अपनी डिवीजन है, कोई इदारा, मुझे ये बताया, मैं कॉर्पोरेट हेड रह चुका हूं, अगर मैं मोस्ट सीनियर पर्सन और मेरे नीचे जो मैं कहता हूं मैं जमहूरियत में बड़ा बिलीवर हूं, तो मेरे नीचे अगर सारे उस जमहूरियत को नहीं मान रहे और सबकी राय अलग होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाएगी। तो एक घर तबाह हो जाएगा जब सारे बच्चों की अपनी अपनी लाइन होगी, बाप कभी घर नहीं चला पाएगा। तो पाकिस्तान का आइन जो है, अगर हर इदारे की इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी से होगी, अपनी मर्जी से होगी,
तो मुझे यह बताइएगा पाकिस्तान कैसे चलेगा? तो पाकिस्तान, इस फैसले ने पाकिस्तान को मजीद इलेक्शन पे दोबारा ले गया और पाकिस्तान इलेक्शन का मुतहम्मल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ चार्टर ऑफ पाकिस्तान करें। चार्टर ऑफ ठीक है। पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान में 10 साल के लिए पॉलिटिक्स को बैन किया जाए, इसको प्रोफेशनल के हवाले करके इसको सीधा किया जाए, इसके पाकिस्तान के सिस्टम की ओवरहॉलिंग की जाए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस ना दी जाए, इसमें 10 सालों के लिए एक ऐसा पाकिस्तानी जो है वो प्रेसिडेंट आए कि जो सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, जिसको कोई पैसा ना दिया जाए, कोई प्रिविलेज ना दिए जाए, इनकी सैलरीज बंद हो जाए और सारी ब्यूरोक्रेसी की सैलरीज इनके पास। मैं यकीन माने, कल मैं एक ऐसे क्लब में बैठा हुआ था, मैं अब आपके टेलीविजन पे बयान नहीं कर सकता कि हम 4 घंटे लंच और हमारी एक मीटिंग चल रही थी और हम सिर्फ 6 बंदे बैठ के गवर्नमेंट के मेस में खाना खा रहे थे। लाहौर का सबसे बड़ा मेस और खूबसूरत मेस है और वहां पे हम लग रहे थे जैसे हम जो है को हमारे में बैठ के खा रहे हैं, इतना फ्रीजिंग पॉइंट था। और मैं सोच रहा था कि अब यहाँ से बाहर निकलेंगे, लोगों के लिए बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं है, लोग तो जेवर बेच के बिल अदा कर रहे हैं सर। तो ये सारी वो चीजें हैं अक्सर कि हमारे जो जुडिशरी के फैसले हैं वो पाकिस्तान को जो है वो मिड टर्म इलेक्शन की तरफ धकेल दिया इन्होंने। पाकिस्तान में मिड टर्म इलेक्शन करवा के भी पाकिस्तान में सुकून नहीं आएगा। देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ द इलेक्शन टू रन पाकिस्तान। द ओनली सोल्यूशन टू रन स्मूथ पाकिस्तान, चार्टर ऑफ पाकिस्तान। द मीनिंग ऑफ चार्टर ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान में आइन में हदूद लिखी है और हर इदारे ने अपने हदूद में रहना है, उसको क्रॉस नहीं करना, रेड लाइन इदारे ने दी। और अगर ये सारे क्रॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इनके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो बनाने वाले भी वही खिलवाड़ कर रहे हैं और चलाने वाले भी वही खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है। इस फैसले से पाकिस्तान में इंतजार और फैल गया। इस फैसले से जैसे कि सर आपने कहा है पाकिस्तान में जो है इंतशार और फैल गया। जब तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा ही नहीं, तमाम मसाद अरकान भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सर हिस्सा बन गए, तो मखसूस नशिस्तें तो मिलती ही जीती हुई सीटों के मुनासबत से। तो जब PTI की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बली कोई रुकन ही नहीं, तो इन नशिस्तें किस कानून के तहत मिल सकती हैं, ये बताइएगा नाज़रीन को। देखिए, मैं लास्ट पॉइंट मैंने आपको एक बता दिया कि ये इस फैसले से इंतजार इसलिए फैलेगा जी ये फैसला चैलेंज होगा। ठीक है, मेरी बात तो समझ गए? जी जी। और इसके अब एक ये तो अभी एक शॉर्ट ऑर्डर आया ना, एक लॉन्ग ऑर्डर होता है इनका। ठीक है, फिर उस पर बहस शुरू होगी। ये डंग टपाऊ जो फैसले ना, यानी आप कहते हैं यार ये ना PTI की सीट है, ना सुन्नी इत्तेहाद की सीट है, ना हम माले गनीमत में पार्लियामेंटेरियन को इसको लूटने देंगे। ये सस्पेंडेड सीट है। ठीक है, ये सस्पेंडेड है, यानी 8 जजों ने जो जिनमें 8 जजेस में से 4 जजेस वो शामिल हैं जिन्होंने PTI के सिंबल को लेने के लिए फैसला उसके हक में नहीं दिया, उसके हक में नहीं दिया। और वही जजेस कह रहे हैं कि उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के आज से 6 महीने पहले के फैसले जो हैं वो ठीक नहीं है। जी जी। तो आप मुझे ये बताएं कि इन फैसलों पे एक हेयरिंग पे मेरे अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ पर डे कॉस्ट है वक्त की। वहां पे जो हियरिंग पे जो सोर्सेज लगते होंगे करोड़ से ज्यादा की गेम है एक हियरिंग पे। तो आप बताएं कि पाकिस्तान का पैसा जाया कहां हो रहा है? PTI की रिवाइवल का फायदा क्या होगा? क्या PTI को रिवाइव करने से सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी? नून लीग, ये वो एक जंग है जो लामतनाही जंग, और जिसमें जुडिशरी अपना हिस्सा डाल रही है। जी जी। जुडिशरी को अपने पॉलिटिकल केसेस लेने से इज्तनाब करना चाहिए। ये जुडिशियल रिफॉर्म्स करके जो हमारे पॉलिटिकल केसेस है उसके लिए अलग जजेस का 2-3 का पैनल होना चाहिए। मौजूदा हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ऐसे केसेस में इंडल्ज होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। यहाँ पे लोगों के पास पानी पीने के पैसे नहीं है, हमारे शहरों में पानी साफ नहीं है, और वहां पे मिनरल वाटर की सारा दिन एक जो है वकील, एक सहाफी और एक पॉलिटिशियन वहां बैठ कर जजेस वो 4-4 बोतलें पी जाती हैं, तो उनकी कॉस्ट कौन बियर कर रहा है? आप बताएं मुझे। हम जैसे लोग बियर कर रहे हैं टैक्सेस से। इस फैसले से PTI को फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि अब सुन्नी इत्तेहाद भी आ गई और PTI भी आ गई, तो ये डिवीजन हो जाएगी, ये और चीचू का मुरब्बा बन गया है। इस फैसले से मैं फिर कहूंगा कि मुआशी और सियासी इंतशार फैला है,
इससे पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला तो खैर पहले भी कुछ नहीं, लेकिन मजीद पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए ये जो नजरियाती फैसले ठीक होते है। हैं, नजर जरूरत के तहत होते हैं, वो पाकिस्तान ये इंसाफी फैसले मुझे नहीं लगता। जी जी मैं आज फैसले को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ कि फैसला आ गया हुआ है, वो पब्लिक के पास आ चुका है, उसमें फैसले से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, राय दे सकते हैं, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लग सकती। ठीक है। लेकिन इस फैसले ने ये साबित कर दिया है कि हमारी जुडिशरी जो है ना वो डिवाइडेड है, हमारी जुडिशरी इकट्ठी नहीं है, हमारे जजेस की सबकी राय अलग अलग है। तो अलग अलग राय रखने वाले जो 13-14 जजेस हैं वो पाकिस्तान में 13 बंदे मिलके 25 करोड़ को एक जैसा जज इंसाफ नहीं दे सकते। हर ठीक हो जज गया। का इंसाफ अगर अलग है, हर जज की राय अलग है और ग्रुपिंग फील हो रही जो कंसर्न क्रिकेट टीम में है, तो आप मुझे ये बताएं कि उनके फैसलों की क्या अहमियत रहेगी और पाकिस्तान कहाँ पे होगा। ये ठीक अब हो आपको गया। फैसला मैं छोड़ता हूं। ठीक हो गया सर। जैसे कि सीनियर तज्जियाकार और माहिर माशिया शाहिद इकबाल भट्टी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के हवाले से एग्जीक्यूट अपनी राय को जो है वो पेश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस फैसले से जो है वो इंतशार पैदा होगा और सियासी अमूर में इंतशार बरपा होगा और गैर जानिबदाराना लचक पैदा होगा। और इसी तरह से मखसूस नशिस्तों के लिए उन्होंने अहल करार देकर पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। उस पर भी उन्होंने अपने हमारे नाज़रीन के सामने जो है वो नज़रसानी की है। शाहिद इकबाल भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाज़रीन प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक लेनी भी ज़रूरी है, तो यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। स्टॉप